नमस्कार। मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। राजस्थान, मरुभूमि राजस्थान की बात ही निराली है। राजस्थान का नाम आते ही जीवंतता की कई तस्वीरें हमारे जहन में उभरती है और उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर है सूखे कंठों की तस्वीर। राजस्थान में पानी की कमी है, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में। यहाँ जल समस्या आज से नहीं, सदियों से है, पर यहाँ के जुझारू लोगों ने इसके भी समाधान खोजे। जल के संग्रह की विधियां खोजी। लोगों ने अथक प्रयत्नों से तालाब, कुएं, बावड़ियां, झालरें, बेरियां, कुइयां खोदी। इन्हीं हुनरमंद हाथों की इजाद है कुई। कुएं के बारे में तो आपने सुना ही है। ये कुई क्या होती है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। प्रख्यात पर्यावरणविद अनुपम मिश्र के लिखे हुए लेख राजस्थान की रजत बूंदे का सारांश आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जानते हैं राजस्थान की समृद्ध जल संस्कृति के बारे में और कुई के बारे में। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। राजस्थान की रजत बूंदे लेखक श्री अनुपम मिश्र के द्वारा लिखित इसी शीर्षक से रचित पुस्तक का एक लेख है। इस लेख में राजस्थान के मरुस्थल में पानी के एक महत्वपूर्ण स्रोत कुई का वर्णन किया गया है। कुई का निर्माण राजस्थान में जल संरक्षण के लिए किया जाता है। कुई छोटा सा कुआं ही है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम या ज्यादा होती है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुई में वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। कुई की खुदाई और चिनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी व चेजारो के नाम से जाना जाता है। लेखक वर्णन करते हुए लिखते हैं कि चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं, जो पसीने से तरबतर हैं। 30 से 35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर में गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुई का जो व्यास है वह बहुत ही संकरा है, जिसके लिए खुदाई का काम बसोली से किया जा रहा है। बसोली एक प्रकार की छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। इसका नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। कुई की गहराई में गर्मी को कम करने के लिए ऊपर में खड़े लोग कुछ समय अवधि में मुट्ठी भर रेत नीचे फेंकते रहते हैं, जिसके कारण ताजी हवा नीचे की ओर जाती है और गर्म हवा ऊपर की ओर लौटती है। ऊपर से फेंकी जाने वाली रेत से खुद को सुरक्षित करने के लिए चेलवांजी अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक टोप रूपी बर्तन पहन लेते हैं। चेलवांजी, जिसे चेजारो भी कहा जाता है, कुई की खुदाई और एक विशेष प्रकार की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग हैं। उनका यह काम चेजा कहलाता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहां पर वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। यहां पर कहीं कहीं रेत की सतह के 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी भी मिलती है। कुएं में पाए जाने वाला भूजल प्रायः खारा होने की वजह से पीने लायक नहीं होता। फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में कुइयां बनाने की आवश्यकता होती है। खड़िया पट्टी वर्षा जल को गहरे खारे भूजल तक जाने से रोकती है। ऐसी स्थिति में संबंधित क्षेत्रों में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है और कुई के निर्माण से रेत में विलीन नमी बूंदों में बदलकर धीरे धीरे रिसती रहती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। परिणाम स्वरूप यह पानी खारे पानी के सागर में अमृत के समान मिठास लिए होता है। धरती की सतह के नीचे मौजूद इस अमृत रूपी जल को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है।
इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप पालर पानी, जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। ये भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के मध्य पानी का तीसरा रूप रेजानी पानी कहलाता है। धरती से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी ही रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। लेखक कहते हैं कि रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बनता है। इस पट्टी के अभाव में ही रेजानी पानी खारे पाताल पानी से मिलकर खारा हो जाता है। इसी रेजानी पानी को समेटने के लिए कुएं का निर्माण होता है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें छोटी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप, जो एक विशेष प्रकार की घास होती है और जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, उसके ढेर को जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में ही एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। नए लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। ऊपर से फेंकी जा रही रेत कुएं में काम कर रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कभी कभी कुएं बनाते समय ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। इसके लिए लकड़ी के लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप या चग की रस्सी से बांधा जाता है। ये बंधाई भी कुंडली का आकार ले लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 बड़े घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर से निकालना संभव नहीं होगा। दूसरा कारण, व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी जमा ज्यादा फैल जाएगा और बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। और तीसरा कारण, कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है, साथ ही उसके ढक्कन पर ताला लगाकर पानी की रक्षा भी हो सकेगी। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यहाँ की परंपरा के अनुसार कुएं का काम पूरा हो जाने के बाद चेलवांजी का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाता था। उन्हें विदाई के समय तरह तरह के भेंट दी जाती थी। गांव के साथ चेजारों का संबंध यही नहीं टूट जाता था, बल्कि समस्त तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट उन्हें दी जाती थी और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगाया जाता था। अब केवल मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है।
प्रत्येक की अपनी अपनी कुई है। उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक भूमि है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में साल भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से वर्ष भर कुइयों में पानी भरेगा। पानी का अनावश्यक बंटवारा न हो, इसलिए नई कुई की खुदाई के लिए ग्राम समाज से अनुमति लेना आवश्यक है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी का अस्तित्व न होने के कारण कुई हर जगह नहीं मिलती। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में इस पट्टी का अस्तित्व है, जिस कारण से वहां गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां पाई जाती है। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम मिलते हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो या धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रोबड़ियो के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं पर इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। अतः इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। राजस्थान की जल संरक्षण की समृद्ध परंपराओं से परिचित कराती ये थी आज की प्रस्तुति। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।